हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी आर्थिक विकास की समझ बुक का लेसन नंबर 1 विकास रीड करेंगे। विकास विकास शब्द का क्या अर्थ है बच्चों? विकास शब्द का अर्थ है प्रगति। तो विकास या प्रगति की धारणा है जो हमेशा से ही हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, हम क्या करना चाहते हैं या अपने जीवन को कैसा बिताना चाहते हैं, इस तरह के विचार हम अपने मन में रखते हैं। और हमारे अंदर ये विचार भी पनपते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए और लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। विकास इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के उपायों से जुड़ा है। बेटा, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इनके महत्वपूर्ण शब्द जो इस लेसन के दौरान आएंगे उनको पढ़ेंगे। पहला है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। उसे हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। ऐसे ही साक्षरता 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता का होना, साक्षर जनसंख्या का अनुपात होना क्या कहलाता है? साक्षरता दर। नेक्स्ट है निबल उपस्थिति अनुपात या फिर उपस्थिति दर। 14 से 24 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ अनुपात क्या कहलाता है? निबल उपस्थिति अनुपात। आइए अब पढ़ते हैं कि विकास क्या है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि विकास का अर्थ है प्रगति या किसी भी वस्तु का बढ़ना या पहले से अधिक विकसित हो जाना या फिर पहले से और मजबूत होना विकास कहलाता है। इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया करेंगे कि विकास क्या वादा करता है। विकास क्या वादा करता है बच्चों? अलग अलग व्यक्ति यानी विभिन्न व्यक्तियों का जो लक्ष्य होता है ना, वो अलग अलग होता है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि उसके जो काम करने के दिन है ना वो अधिक हो और उसे काम करने की जो मजदूरी है वो भी बेहतर मिले। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। ये कौन सोचता है? एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। कोई सामाजिक भेदभाव ना हो उसके साथ और गांव में वह भी नेता बने। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर मतलब भूमिहीन का मतलब होता है बच्चों जिसके पास भूमि ना हो। वो क्या करता है? मजदूरी। और वो क्या चाहता है कि उसके काम करने के दिन अधिक हो और उसे बेहतर मजदूरी मिले, उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान हो, उसके साथ सामाजिक भेदभाव ना हो और वह भी नेता बन सके। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक समृद्ध किसान क्या सोचता है? एक समृद्ध किसान सोचता है कि उसे उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक किसान है, वो अपनी गेहूं को 5 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है मार्केट में और वो चाहता है कि अब जो उसके अनाज की गेहूं की कीमत है वो 7 रुपये हो, यानी कि पहले से ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले। और इसके साथ साथ वो चाहता है कि मेहनत और सस्ती मजदूरी के द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित कर सके वो, यानी उसे मेहनत और मजदूरी भी क्या मिले? सस्ती मिले और उसकी उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो। आइए एक और उदाहरण पर हम चर्चा करते हैं। एक उद्योगपति है, वो विकास के लिए यानी कि उसके विकास का क्या लक्ष्य है कि वो और से और अधिक कारखाने खोले। अब इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि अधिक कारखाने खोलने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो बिजली की होती है। अधिक बिजली पाने के लिए वो सोचता है कि बांध हो,
लेकिन उसके सोचने से क्या है, बांध बनाने से क्या हो सकता है, बाढ़ आ जाए तो ज़मीन क्या होगी, जलमग्न हो सकती है, और जो उनके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन स्तर है वो अस्त व्यस्त हो सकता है, और यहाँ तक कि वो क्या हो सकते हैं, लोग बेघर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जब बांध आए तो उनके जीवन स्तर इतना बेकार हो जाए कि वो इधर से उधर परेशान होते रहें, और ये भी हो सकता है कि वे लोग उनका विरोध कर रहे हों। कौन लोग, जो उस बांध के आसपास रहने वाले लोग हैं, लेकिन उस विरोध बांध के विपरीत वो चाहते हों कि हमारे खेतों की सिंचाई के लिए छोटे छोटे चेक बांध या तालाब बना दिए जाएं। बच्चों, इस तरह अब हम दो बातें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। कौन सी, कि एक अलग अलग लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं ना वो अलग अलग होते हैं। कैसे, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एक भूमिहीन किसान है, वो ये चाहता है कि उसे काम करने के घंटे ज़्यादा हो जाएं, बेहतर मजदूरी मिले और समाज में उनके साथ भेदभाव ना हो। जबकि एक समृद्ध किसान क्या चाहता है कि वो ये चाह रहा है कि जो उसकी उपज का समर्थन मूल्य है वो ज़्यादा हो जाए। इसीलिए दूसरा देखिए, दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। ये मैंने आपको ये जो उदाहरण समझाया कि उद्योगपति चाहते हैं कि बांध बने। अब वो बांध बनने से जब ज़मीन क्या होगी, जलमग्न होगी, तो वो दूसरे के लिए विकास कैसे हुआ, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ठीक है, अगला आता है आय और अन्य लक्ष्य। आय के साथ साथ बच्चों अन्य लक्ष्य भी होते हैं। इन सब से हमें यह पता चलता है कि उन्हें, देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल समझाया था कि मज़दूर चाहते हैं उन्हें नियमित काम मिले और बेहतर मजदूरी मिले, जबकि एक किसान कह रहा है कि उसकी उपज अथवा आय उत्पादों के लिए अच्छी कीमत हो, है ना। तो दूसरे शब्दों में दोनों ही ज़्यादा आय चाहते हैं। आय के अलावा और भी अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। वो लक्ष्य क्या हैं, बराबरी का व्यवहार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। बराबरी का व्यवहार, सभी चाहते हैं कि समाज में उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो। सुरक्षा, सुरक्षा भी ज़रूरी है बच्चों, कि मान लीजिए कोई मज़दूर है, वो काम कर रहा है, तो उसके काम करने की सुरक्षा, कि उसके पास आज काम है कल ना हो, इसकी भी उसे सुरक्षा चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए कोई मज़दूर है, वो किसी मिल में काम कर रहा है, तो उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है, तो कभी उसको ज़रूरत हो तो वो पहले भी काम छोड़कर जा सकता है। दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। किसको उदाहरण से समझते हैं कि आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होते हैं। अब हम ये मानते हैं कि आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, तो आप उसे स्वीकार करने से पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे आय। लेकिन आय के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिन पर आप विचार करेंगे। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके बारे में आप विचार करेंगे। पहला है, आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कि अगर आप वहाँ उस क्षेत्र में जाने अपने परिवार को ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके परिवार को क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मान लीजिए आपके बच्चों के लिए विद्यालय आसपास होगा या नहीं होगा, या मार्केट भी आसपास होगी या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, काम करने का वातावरण कैसा होगा। वातावरण से यहाँ अभिप्राय प्रदूषण से भी है बच्चों, कि वातावरण प्रदूषण रहित होगा या प्रदूषण वाला होगा, या भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, या फिर इससे भी है कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा होगा, उनके आचार विचार भी इसी में शामिल आते हैं। सीखने का अवसर होगा या नहीं, कि जिस काम के लिए आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है, काम के दिनों की संख्या कितनी होगी, कि आपको एक महीने में कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा, कितने दिन आपको छुट्टी के मिलेंगे, या फिर कितने रविवार को आपकी छुट्टी होगी, है ना। क्या नौकरी की सुरक्षा है। मान लीजिए आप उस क्षेत्र में चले गए, नौकरी भी करने लगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर आपको कंटिन्यू काम पर रखा जाएगा। हो सकता है आपको 2 महीने बाद वहाँ से निकाल भी दिया जाए।
और काम के घंटों का समय कितना होगा। ये एग्ज़ाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपको बोला जाता है कि आपको 4 घंटे में 200 रुपये के हिसाब मिलेंगे। कंपनी में या किसी भी फील्ड में लगा दीजिए, खदान केंद्रों में लगा दीजिए भाई, जहाँ खानों से धातु वगैरह निकाली जाती है। आपको ये बोला जाए कि आपको 4 घंटे की 200 रुपये मजदूरी मिलेगी, तो आप एग्री हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बोलें कि आपको 8 घंटे में भी 200 रुपये मिलेंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप उस काम को वहाँ करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों छुट्टी के दिनों की संख्या, कि छुट्टी के दिनों की संख्या कितनी होगी, कि आपको कितने एक साल में लगा लीजिए कि आपको कितने छुट्टियां मिलेंगी। रविवार काउंट कर लीजिए कि कितने रविवार छुट्टी मिलेगी। और मान लीजिए अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती, ज़रूरी तो नहीं है कि आप वो जॉब करें, क्योंकि लगातार काम करने से भी क्या होता है, शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। अतः जो लोग होते हैं मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, यानी किसी भी काम को करने से पहले वो और कारण भी देखते हैं। इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि बच्चों अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम राष्ट्रीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। ओके।